स्टूडेंट्स, मैं महेश श्रीवास्तव, लेक्चरर सीमा विद्या मंदिर हायर सेकेंडरी स्कूल हाटपिपलिया ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम में आज क्लास 10 इंग्लिश मीडियम के सोशल साइंस का चैप्टर 6 लेकर उपस्थित हुआ हूँ। ये जो 6 चैप्टर है, नेचुरल डिजास्टर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, प्राकृतिक आपदाएं और आपदा प्रबंधन, यानी आपदाओं से कैसे निपटा जाए, उसके बारे में ये चैप्टर है। सबसे पहले व्हाट इज द मीन बाय डिजास्टर। यहां नेचुरल डिजास्टर नहीं है, केवल डिजास्टर है। डिजास्टर इज ए कैलेमिटी आइदर नेचुरल और which occurs due to human mistake। जो आपदा है वह एक ऐसी घटना है, यानी घटना क्या कहो उसको, दुर्घटना है जो कि प्राकृतिक और मानव के द्वारा की गई गलती से उत्पन्न होती है। कैलेमिटी का शब्द है विध्वंसकारी, यानी विध्वंसकारी घटना जिसमें जान माल का नुकसान होता हो, ऐसी दुर्घटना को ही हम लोग डिजास्टर यानी आपदा कहते हैं, जो कि प्राकृतिक भी हो सकती है और मानवीय भूल भी हो सकती है, मनुष्यों के द्वारा भी पैदा की जा सकती है। दिस रिजल्ट्स इनटू लॉस ऑफ लाइव्स एंड नेचुरल रिसोर्सेज एंड अल्टीमेटली पीपल सफर ऑल सच इंसिडेंट, यानी दिस रिजल्ट, इसके परिणाम होते हैं लॉस ऑफ लाइफ, लोगों की जानें चली जाती है, नेचुरल रिसोर्सेस और प्राकृतिक संसाधन, एंड अल्टीमेटली पीपल सफर, और वास्तव में लोग परेशान होते हैं। ऑल सच इंसिडेंट दैट पुट द ह्यूमन बीइंग फेल इनसिक्योर आर डिजास्टर, यानी वास्तव में वे परिस्थितियां जो मनुष्य को असुरक्षित महसूस करवा दे, जब मनुष्य जहां अपने आप को इनसिक्योर महसूस करने लगे, उसी को ही हम आपदा कहते हैं। यानी वह परिस्थिति जहां मनुष्य अपने आप को असुरक्षित महसूस करने लगे, उसे ही हम आपदा कहते हैं। अर्थक्वेक्स, भूकंप, यह आपदा है। बाढ़, तेज आंधी, सूखा यानी अकाल, लैंडस्लाइड यानी भूस्खलन, आगजनी यानी आग लग जाना, न्यूक्लियर डिजास्टर यानी आणविक आपदा, यही कहीं आणविक विस्फोट हो गया या आणविक प्रयोगशाला हुई, उसमें कुछ कमी आ गई मानवीय भूल के कारण, और वहां पर चारों तरफ रेडियो एक्टिव जो पदार्थ थे वो फैल जाते हैं, तो लोगों की जान माल की दुर्घटना हो जाती है। केमिकल डिजास्टर होता है, जैसे भोपाल में गैस कांड हुआ था, तो वहां पर हजारों लोगों की जान चली गई थी, वो केमिकल डिजास्टर था। यानी कि वहां पर जो एक फैक्ट्री थी, उससे कोई गैस थी, जो केमिकल बनाने की कोई फैक्ट्री थी, वो गैस रिसी थी, तो वहां के आसपास के सभी लोगों में कुछ लोगों की जान भी चली गई थी, कुछ लोग बीमार रहे। इस तरह से बहुत सारे लोग वहां मारे गए थे। भोपाल गैस कांड आज भी लोगों के जो पुराने लोग हैं वो याद करते हैं। तो ये केमिकल डिजास्टर है। एनवायरमेंटल डिजास्टर, पर्यावरण संबंधी आपदाएं, आर ऑल द एग्जाम्पल ऑफ दिस, ये सारी जो है ये आपदा के ही उदाहरण है। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज मीन्ड बाय अर्थक्वेक्स, डिस्क्राइब अर्थक्वेक अफेक्टेड एरियाज ऑफ इंडिया। जगह ना होने के कारण हमने ये पार्ट अभी नहीं बताया है आपको, नेक्स्ट पार्ट में हम आपको बता देंगे। तो दिस डिजास्टर एब्रप्टली क्रॉप्स अप, यानी यह जो आपदा है वो
अचानक पैदा हो जाती है। इट कैन कम एट एनी प्लेस एनी टाइम एंड विदाउट एनी वार्निंग। जो भूकंप है ये ऐसी आपदा है, कहीं भी किसी भी समय और किसी भी जगह आ सकती है, विदाउट एनी वार्निंग। कोई चेतावनी नहीं रहती, अच्छी भले सब चल रहे हैं, अचानक भूकंप आ गया, और भूकंप आ गया तो गाड़ी वालों की गाड़ी हिल रही है, घर वालों के घर हिल रहे हैं, और कई लोगों के घर गिर भी जा रहे हैं। इस तरह से दुर्घटनाएं भी होती रहती हैं। दिस इंसिडेंस क्रिएट्स movement of the earth's crust and causes shaking of the ground। देखिए, this incident, इस घटना से creates movement, एक मूवमेंट पैदा होता है of the earth crust। अर्थ क्रस्ट, ऐसी क्रस्ट का मतलब पपड़ी होती है, लेकिन हमारा यहाँ तात्पर्य ज्योग्राफी में पृथ्वी की ऊपरी सतह से है। तो पृथ्वी की जो ऊपरी सतह है एंड कॉज शेकिंग ऑफ द ग्राउंड, और उसका परिणाम क्या होता है कि जो धरती है उसका जो क्षेत्र है वो ऊपरी सतह जो है वो शेक यानी कांपने लगती है। तो इसको कांपने को बोलते हैं भूकंप। धरती हिलती नहीं है, केवल वहां कंपन पैदा होता है बस। कॉजेज ऑफ अर्थक्वेक्स, यानी भूकंप के क्या कारण है। जैसा कि हिंदी में नाम ही है भूकंप, यानी धरती का कांपना, ना कि हिलना। वोल्केनिक इरप्शन, यानी ज्वालामुखी में विस्फोट। वोल्केनिक इरप्शन इज द मेजर कॉज ऑफ अर्थक्वेक, यानी ज्वालामुखी के जो विस्फोट है वो सबसे ज्यादा अधिक अर्थक्वेक के कारण बनते हैं, यानी भूकंप के सबसे अधिक कारण यही बनते हैं। When volcanic lava erupt abruptly, जब ज्वालामुखी का लावा एकदम निकलता है अचानक, when earth vibrates, तो जो भूमि है वो वाइब्रेट यानी कांपने लगती है, and as a result earthquakes are caused, और जिसके परिणाम स्वरूप भूकंप आ जाता है। लैंडस्लाइड, ड्यू टू बैलेंस इन सेल देयर आर वाइब्रेशन एंड हेंस अर्थक्वेक्स आर कॉज्ड, यानी जब लैंडस्लाइड्स होते हैं वहां भी क्या होता है, ड्यू टू डिसबैलेंस इन द सेल्स। हम जानते हैं कि हमारी पृथ्वी का जो धरती का निर्माण हुआ है वो विभिन्न प्रकार के सेलों से मिलकर हुआ है, लेकिन जब वो सेल्स डिसबैलेंस हो जाते हैं तो क्या होता है कि पृथ्वी की ऊपरी सतह पर उसका वाइब्रेशन आता है और इससे भूकंप आ जाते हैं। यहाँ पर आपको स्पष्ट कर दें कि लैंडस्लाइड पृथ्वी की ऊपरी सतह पर भी होती है, लेकिन उस लैंडस्लाइड से भूकंप आने की संभावना नहीं रहती है। ये इस लैंडस्लाइड का मतलब पृथ्वी की भीतरी सतह पर जो सेल्स हैं उनको चटकने या उनके टूटने की घटना से ही वाइब्रेशन ऊपर आता है। इसके बाद थर्ड है शिफ्टिंग ऑफ प्लेट्स। शिफ्टिंग ऑफ प्लेट्स का मतलब होता है पृथ्वी की जो सतह है विभिन्न प्रकार की प्लेट्स यानी सतहों से मिलकर बनी है, प्लेट्स टाइप से। तो अब क्या होता है कि जब उनकी शिफ्टिंग होती है तो इट इज बिलीव्ड दैट अर्थ सरफेस इज मेड ऑफ बिग प्लेट्स, यानी बहुत बड़ी बड़ी प्लेटों से यानी सतहों से मिलकर इस पृथ्वी का निर्माण हुआ है। These plates shift towards each other, ये जो प्लेट्स हैं एक दूसरे पर शिफ्ट होती है ड्यू टू अर्थ इंटरनल हीट, जो पृथ्वी के अंदर हीट उत्पन्न होती है, गर्मी उत्पन्न होती है, उससे ये शिफ्ट होती हैं।
शिफ्ट होने का मतलब इधर से उधर हो जाती है। आपने साइंस पढ़ी होगी, तो कोई भी वस्तुएं हैं जो गर्मी पाकर फैलती है, तो जब वो अंदर की हीट होती है उससे वो फैल जाती है, तो या तो एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाती है या इधर उधर हो जाती है, तो उनकी शिफ्टिंग होती है। तो इंटरनल हीट देयर शिफ्टिंग और एक्सपेंडिंग कॉज अर्थक्वेक, उनकी शिफ्टिंग या उनके फैलने से भी भूकंप आ जाते हैं। दैट्स ऑल। नेक्स्ट पार्ट में हम आपको इंडिया में जो अर्थक्वेक अफेक्टेड एरियाज हैं उनके बारे में बताएंगे और आगे भी बताते रहेंगे। थैंक यू।